ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, एक एक लाइन। अच्छा, मुझे एक बात, मतलब एक क्वेश्चन पूछनी थी, मैं क्या पूछ सकती हूँ? कौन सा बोलिए? अच्छा, वो जो एक्स वेक्टर होता है ना, थोड़ा मुझे और वो ये उसके। ठीक है, हाँ। मुझे थोड़ा सा वो ओपन करने, नोटबुक ओपन करने हैं। अच्छा अच्छा। जस्ट नाउ स्पीक। हेलो। यस सर। सर, मैं बोल रही थी कि देखिए, एक्स वेक्टर है और x1 x2 x3 x4, वो क्या, वो फॉलो करता है n4 0, मतलब आई फॉलो करता है। तो सर वहां पे जो x1 होगा, वो क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल 0 1 फॉलो करेगा ना? यस, दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल। मल्टीवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है कि अगर एक्स वेक्टर तुम्हारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल, एन डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल, जीरो कामा या म्यू कामा, कुछ भी इसके पैरामीटर होते हैं, म्यू कामा सिग्मा या जीरो कामा आई है। ये म्यू कामा सिग्मा भी हो सकता है, म्यू कल एंड सिग्मा। ओके, पैरामीटर ही हो सकता है। इफ एंड ओनली इफ अल्फा ट्रांसपोज एक्स कल, दिस फॉलोज यूनिवेरिएट नॉर्मल, नॉर्मल जीरो कामा वन। ओके, बस। हाँ सर, समझ गई सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, देन मुझको स्टार्ट करना है। अगर आज हो सकेगा तो मैं बेजिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आज आप बेजन पढ़ाएंगे? हाँ, आज बेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर। स्टार्ट क्या करना है, मुझे क्वेश्चन ही कराना है, तो मैं आज थोड़ा बेसिक बताऊंगा, देन क्वेश्चन की ओर move करूंगा। ओके सर। सर, बेसिक इंफ्लुएंस कहाँ से पढूं? आपने जो बुक दिया था वहां से? देखो, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा उससे क्वेश्चन से सीखो। एंड अगर थ्योरी के लिए तुम्हें बुक पढ़ना है तो रीच एंड घोष की बुक जो है वो पढ़ो। किसके बुक? घोष? घोष की बुक है ना लिख एक, दिए, रीच एंड घोष समथिंग। लिख दीजिए सर। आई स्टैट बेजियन स्टैटिकल मॉडल, इसकी बुक आती है ना, रीच एंड घोष की। ओके सर। ये किसी ने भेजा भी था ग्रुप में, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। सर वो सर, हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 114 पे, पेज नंबर पे आ जाओ। पेज नंबर तुम्हारा है 30। पेज नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 114। ओके, क्वेश्चन में बोला है
चलो ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है वैसे रिग्रेशन का, लेकिन बोला है इसमें लेट b1 b2 b10 दिस फॉलोज IID नॉर्मल 0 कामा टाउ स्क्वायर। ओके, सर ये मैंने खुद से सॉल्व किए हैं सर इसके। तो क्या हुआ, नहीं हो रहा था या हो गया? ये हो गया सर, मेरी हो गई सर। तुमसे हो गया था ये क्वेश्चन? हाँ सर, ये हो गया था सर। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है ना, तो रिकॉर्ड होकर वीडियो अदर स्टूडेंट को भी जाता है। तो अभी तुम इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, ठीक है? ठीक है, एक्स आई जे इक्वल टू बी आई प्लस एप्सिलॉन आई। ओके, देन बोला एट एन एस्टिमेटेड ऑफ सिग्मा स्क्वायर टी एन इक्वल टू 1/10n summation I equal to 1 to n and summation j equal to 1 to n xi j square. So this is unbiased, consistent, unbiased only when tau square equal to 0, consistent only when tau square equal to 0. This is an estimator किसका, सिग्मा स्क्वायर का। ओके, तो ये बताओ मुझे कैसे इसको प्रूव करो, दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। Expectation of, you get expectation of Tn, you get expectation of 1/10n and summation I equal to 1 to n and summation j equal to 1 to n xi j square। ओके, सो xi j क्या फॉलो करेगा, बोलो xi j क्या फॉलो करेगा? देखो बी आई फॉलो कर रहा तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा टाउ स्क्वायर को, नॉर्मल 0 कामा टाउ स्क्वायर। ओके, एंड तुम्हारा एप्सिलॉन आई फॉलो कर रहा है, एप्सिलॉन आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर को, एप्सिलॉन आई जे। ओके, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी गिवन है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ओके, सो जो एक्स जे है, दिस एक्स जे इज नथिंग बट दिस एक्स जे इज इक्वल टू बी आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। ओके, तो अब बताओ कि एक्स आई जे क्या फॉलो करेगा, तुमने सॉल्व किया ना? हाँ सर, मैंने जैसे किया था सर उसका सर, मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ मतलब उसका सर स्क्वायर, मतलब वो सर 10n हो रहा है, मतलब वो सम जो है, दोनों सम मिलकर 10n हो रहा है, तो 10n कट जाएगा और e टू दी पावर एक्स आई जे स्क्वायर हो रहा है। अब मैंने लिया है e ऑफ बी आई प्लस एप्सिलॉन आई जे होल स्क्वायर लिया है, तो वो सर मेरा बना है e एक्सपेक्टेशन ऑफ बी आई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन आई जे स्क्वायर प्लस 2 bi एप्सिलॉन आई जे, क्या? मतलब वो होल स्क्वायर को मैंने ऐसे डिवाइड किया, तो वो निकल के आया सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर आया है। अब क्या है कि वो अनबायस्ड है, सिग्मा स्क्वायर कब होगा, जब ये टाउ स्क्वायर 0 होगा तब वो अनबायस्ड होगा सिग्मा स्क्वायर के लिए। और कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए उसका वेरिएंस निकाला है सर, और उसका वेरिएंस सर टेंस टू 0 हो रहा है जब टाउ स्क्वायर 0 हो रहा है, मतलब एज एन टेंस टू इंफिनिटी हो रहा है। So here you also see xij follows what? Xij follows, xij क्या फॉलो करेगा, दिस फॉलो नॉर्मल 0 कमा टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ओके, वी गॉट वेरिएंस ऑफ xij इक्वल टू b variance of bi plus variance of epsilon energy because covariance term is 0 because this बहुत रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, तो यहाँ कोवेरिएंस 0 हो जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ xij जो आएगा, xij दिस इज नथिंग बट दिस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ bi प्लस वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई जे। ओके,
So Xij follow normal 0 comma sigma 0 comma tau square plus sigma square. So here you सर will वेरिएंस ऑफ बी स्क्वायर होगा ना सर? क्या? सर वेरिएंस ऑफ बी आई स्क्वायर होगा क्या? मतलब मैंने आपको पूछ रही हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, वेरिएंस ऑफ बी आई स्क्वायर वाई। सर क्योंकि वो जो एक्स आई, क्योंकि सर आपका तो यहाँ पे एक्स आई जे स्क्वायर है, इसीलिए सर वो तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर होगा, उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तुमको फाइंड क्या करना है? तुमको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर। ओके, हाँ वो सर कर ली, बट जब इसको कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए तो हम लोगों को वेरिएंस ऑफ टी एन टेंस टू जीरो दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए नहीं सर नहीं 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 वेरिएंस ऑफ नहीं, एक्स आई जे। मैं अभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहा, मैं ओनली इस रैंडम, दिस इज अनदर रैंडम वेरिएबल। ओके, दिस इज, ये एक मॉडल दिया है, ये एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ जस्ट इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकाला है। तो ये वेरिएंस जो इस रैंडम वेरिएबल का होगा वो होगा टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ओके, हाँ ये तो टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर हाँ, मेरा आया है। ओके। सो एक्सपेक्टेशन जीरो है, सो इसका जो सेकेंड ऑर्डर मोमेंट होगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स आई जे, सो दिस इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा टाउ स्क्वायर। स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ओके, हाँ वो सो आया अब है सर। एक्सपेक्टेशन अगर चेक करना है तुम्हें, तो एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा? 1/10n समेशन j इंटू इक्वल टेन टू एन हो जाएगा। 1 to 10 and summation I equal to 1 to n and expectation of xij square and this is nothing but this equal to tau square plus sigma square. So this is equal to tau square plus sigma square and summation I equal to 1 to n and summation j equal to 1 to 10 and this is independent of I and j. डायरेक्ट टेन एन लेकर तो लिख सकते हैं This डायरेक्ट। is independent of I and j. So this is n and this is 10. So this is 10n tau square plus sigma square divided by 10n. Okay. So this is equal to tau square plus sigma square. So उसने बोला this is unbiased estimator for sigma square. थर्ड ऑप्शन में उसने बोला unbiased only when tau square zero. If tau square is zero, then this is unbiased estimator for sigma square. Okay. So expectation of Tn equal to sigma square if tau square equal to zero. Your third option is true. Okay. Now we check consistency. Okay. So this is 1 upon n, 1 upon 10n and summation I equal to 1 to, sorry, j equal to 1 to 1 to 10 and summation I equal to 1 to n xi j square. Okay. So for consistency, you check first expectation. So expectation if tau square equal to 0, this expectation equal to sigma square. You check this for unbiasedness. So okay, so for consistency, first you check this is Tn. So first you check expectation of Tn. So expectation of Tn is what? Expectation of Tn is nothing but this equal to tau square plus sigma square. Okay. So this is equal to sigma square when tau square equal to 0. Okay. So expectation of Tn तुम्हारा sigma square कब होगा? जब तुम्हारा tau square 0 होगा. Now you check variance. Variance of Tn क्या होगा? So variance of Tn is nothing but by this is equal to 1 upon 100 n and summation j equal to 100 n square and summation 1 j equal to 1 to 10 and I equal to 1 to n and variance of xi j square. Okay. So what is the variance of xi j square? Xi j square follows normal 0 comma tau square plus sigma square. Okay. So variance of xi j square is what? Xi j square is nothing but this is equal to expectation of xi j to power 4 minus expectation of xij square. Okay. So okay. So if x follows normal 0 comma 1, what is the fourth order moment? Expectation of x to power 4. बोलो. थ्री होगा सर, This is सिर्फ equal to थ्री 3. होगा। So here xij follow normal 0 comma tau square plus sigma square. So here xij divided by root tau square plus sigma square. This is equal to what? This is equal to, okay.
इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो सिग्मा से डिवाइड करोगे तो सिग्मा तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ओके, दिस इज फॉलो नॉर्मल 0 1। नॉर्मल 0, 1। ओके, सो okay, so expectation of xij divided by under root tau square plus sigma square to power 4 equal to 3. Any problem? No, sir. Because this is standard normal random variable. Because this is normal 0, 1 random variable. Okay. So here you find expectation of xij to power 4. This is equal to 3. And when you power 4, you will get what? You will get tau square plus sigma square whole square. Okay. Okay. Yes, sir. ये आया है सर। Now expectation of xij square is equal to tau square plus sigma square. Any problem? Okay. Now variance of xij square, कोई दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है। नाउ वेरिएंस ऑफ xij स्क्वायर इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 3 टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस टाउ स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को वेरिएंस फाइंड करने में? ओके, ठीक है। No, sir. Now variance of Tn equal to what? Variance of Tn equal to 1 upon 100 and summation I equal to 1 to, sorry, I equal to 1 to n and j equal to 1 to 10. Okay, and this equal to 3 t square, oh sorry, tau square plus sigma square whole square. So this is n square. Okay, so when you sum this, you will get 10n into 3 tau square plus sigma square whole square divided by 100 n square. Okay, so you will get what? You will get 3 by 10, 3 by 10 tau square plus sigma square whole square divided by n. Okay, as n tends to infinite, this go to 0. This variance go to 0 as n tends to Yes, sir. infinite. Okay, Yeah, sir. so this is consistent for sigma square when tau square equal to 0. So Tn is consistent, means Tn is converging property to sigma square if tau square equal to 0. अदर अप्रोच ये मेथड 1 था। अब मेथड 2 क्या करोगे? डायरेक्ट होगा मेथड 2 में। ये गलत लिखा है सर। सर क्यों? सर, आपने सर उसको सर आपने तो 3 मतलब आपने 2 टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर उसका ओके होल ओके स्क्वायर आपने निकाला था पहले, तो आपने उसको ओके, दिस इज 2। ओके, दिस इज 2, so this is 2 by 10 और 1 by 5। ओके, ठीक है, अब सही है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, अनदर अप्रोच क्या है कि ये टीएन एक ऐसा एस्टिमेटर है कि 1 अपॉन 10n समेशन j इक्वल टू 1 to n एंड समेशन i इक्वल टू 1 to n xi j square. So by Weak law of non number, sample moment is converted to population moment, you know. Okay. What the सर WLN क्या बोल says? सर क्या बोल रहे हैं सर? समझ WLN नहीं आ क्या रहा। बोलता है? सैंपल मोमेंट converges in probability to population moment. Okay. Means MR dash, this is converge in probability to mu R dash means 1 upon n summation x I to power r
This is converging probability to expectation of x I to power r. Okay, you know this result. Yes, sir. So this is your sample moment. Okay, this is your second order sample moment. Okay, n को अंदर ले लो, n को अंदर ले लो, इस n को अंदर ले लो, मतलब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/10 and here is 10 summation j equal to 1 to 10. This is 1/n. Okay, this is summation I equal to 1 to n xi j square. So this is your second order. Follow this Sample moment. second order sample moment. So this is converging in second order population moment. So this is convergent in expectation of 1 Expectation of upon 10 summation j equal to 1 to 10 1 upon n summation I equal to 1 to n xi j square. So if you take this quantity as your m, okay, if you say this is your s, okay, no, if you take this is s star square, okay, so yes, star square is convergent probability to expectation of xij square. This is by B-Class-Land number, okay, WLN. So what is the expectation of xij square? This is nothing but this equal to tau square plus sigma square, okay. So this is converted to tau square plus sigma square. So overall तुम्हारी sequence कहाँ convert करेगी? Summation j equal to 1 to 10 and s star square. This is converging probability to tau square plus sigma square. Okay, कोई problem? no, sir. So this is converges sigma square if and only if tau square equal to 0. If tau square equal to 0, then this is converges in probability to Tn converge in probability to sigma square. प्रकार कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, नो सर। ओके, और तुमको कोई आ रही प्रॉब्लम? वो क्या नाम तुम्हारा, प्रधान समथिंग, सयानी। प्रॉब्लम आ रही इसमें समझने में? सही है ना? हाँ सर, सही है सर। सो जब तुम्हें ऐसा लगे कि दिस इज अ पॉपुलेशन, दिस इज अ सैंपल मोमेंट, तो वहां पर वेरिएंस मत कैलकुलेट करो। ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि एक मान लो तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हें कंसिस्टेंट प्रूफ करना है, देन वेरिएंस फाइंड करोगे, लंबा प्रोसीजर पड़ेगा। उसका जस्ट मोमेंट फाइंड करो और तुम उससे B-Class-Land नंबर लगा के वहां पर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, यस सर। यस सर, ओके है सर। इसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन है वो बेजियन का, ठीक है, वो बाद में करेंगे। बेजियन अभी मैं स्टार्ट करूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, तो इसमें तुम्हें एक्चुअली में बेजियन का क्वेश्चन है। ये बेजियन प्लस एक क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। क्लस्टरिंग और बेजियन क्लासिफिकेशन करके होता है एक टॉपिक, क्लस्टरिंग में आता है वो दोनों मिक्स, मतलब मिक्स दोनों कर दिया, ठीक है। ये बेजियन का क्वेश्चन है और प्लस क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देन इसके बाद सैंपल सर्वे का क्वेश्चन बाद में करेंगे। इसके बाद डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, वो बाद में। रिलायबिलिटी, ठीक है, ये इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ तुमको नॉर्मल सा, मैं बेजियन इन्फ्रेंस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके आगे के जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन होंगे वो तुम ट्राई करना आगे सालों वाले क्वेश्चन, वैसे इतने टफ आए नहीं होंगे आगे साल। अगर हो सकेगा तो मैं उसका सोल्यूशन तुमको लिख कर सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्टैटिकल इन्फ्रेंस और प्रोबेबिलिटी का मैं ग्रुप में लिखकर सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। अब मैं बेजियन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ओके सर, ओके। बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा लेस है, सो उसको मैं बिकॉज देखो, अब जितना तुमको प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस मैंने बताया है, अब नीचे की जो प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड होंगी। अगर तुम थोड़ा सा भी समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बिकॉज पेपर हाई, जैसे जैसे ईयर आता है पेपर हाई होता है, पेपर लो नहीं होता कभी। तो आज जब जैसे जैसे तुम पीछे जाओगे तो पेपर तुम्हें लो मिलेगा, टफ नहीं मिलेगा पेपर,
ओके, तो जब तुम हाई पेपर कर लिए हो तो नीचे वाले पेपर, जैसे तुम जैम का पेपर देखो, तो जैम का जो अब पेपर आ रहा है तो वो टफ बन रहा है, पीछे पहले इजी पेपर आता था। ऐसे ही CSIR नेट का जो अब पेपर बन रहा है वो टफ है, जो पीछे का क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर, आपने प्रोबेबिलिटी सही डिफरेंस बोला। का तो तुमको इजी ही मिलेगा, अदर टॉपिक के टफ हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक का इजी मिलेगा। यस सर। सर इस बार तो पॉसिबिलिटी भी है कि ईयर एंड तक होपफुली शायद स्टैटिस्टिक्स अलग ही कर देंगे लोग हाँ, नेट से। दिसंबर तक हो सकता है ये। हाँ मतलब जिस टाइप से, क्योंकि नोटिफिकेशन तो उन्हें पहले ही देना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट हाँ करने के हाँ, लिए। सिलेबस का नोटिफिकेशन दिसंबर में अगर ये लोग लॉन्च करते हैं नया पेपर, दिन ये हाँ दिसंबर में पहले वो दे देंगे, हो सकता है कि सितंबर तक दे दें नोटिफिकेशन सिलेबस का। ये सही, यही मुझे भी लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर तक दे सकते हैं, मैक्सिमम, मतलब अक्टूबर तक अगर चेंज हुआ तो सिलेबस दे देंगे। बिकॉज जब सिलेबस ओनली स्टैटिस्टिक का होगा देन वो रिलायबिलिटी तो अभी रहता है, हो सकता है वो डेमोग्राफी वगैरह भी ऐड करें, कुछ ना कुछ तो मतलब करेंगे, काफ़ी टॉपिक ऐड करेंगे। डेमोग्राफी को सिर्फ पॉपुलेशन स्टडी में कवर करते हैं नहीं तो हो सकता ज्यादातर है तो। कुछ टॉपिक। डेमोग्राफी स्टैटिस्टिक्स में भी तो है ना। नहीं 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 हाँ नहीं, है मतलब तो। वो क्या करेंगे कि क्वेश्चन, जैसे टॉपिक तो अभी भी पूछता है स्टैटिस्टिक्स से, वो ज़्यादातर टॉपिक पूछ लेता है, लेकिन वो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देगा ना टॉपिक से। हाँ बिल्कुल ये सर। नंबर ऑफ, जैसे मल्टीपल के वो कम क्वेश्चन पूछता, ज़्यादा पूछेगा, एंड रिलायबिलिटी ज़्यादा पूछने लगेगा, बेजियन ज़्यादा पूछने लगेगा। ऐसे को उसको वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तभी तो जाके क्वेश्चन इतना बन पाएगा ना। मैथ की तरह ही पूरा पेपर सेट करेगा ना वो। हो सकता है यस सर। प्रोबेबिलिटी एंड जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूछता है, उसमें वो मेजर थ्योरी लगा के पूछने लगे, मेजर थ्योरी लगा के भी तो पढ़ी जाती है ना प्रोबेबिलिटी, यस सर। यस सर। तो मेजर थ्योरी लगा के क्वेश्चन देने लगे, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना। तो लेकिन ये तो लॉस है, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तो चेंज हो जाएगा, तो अब नया से पढ़ना पड़ेगा। मैथ क्यों पढ़ना नहीं। पड़ेगा, प्योर स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्टैट्स ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ बट सर ज्यादा मुझे लगता है उसमें मैथमेटिक्स का भी हाँ पोर्शन हाँ, रहेगा, जिस जो हो मेरा सकता है, मुझे बेसिक लग रहा होता है है। लीनियर एंड रियल हो सकता है। यस सर, लीनियर जैसे जैम का पेपर ये लोग सेट करते हैं, हाँ हाँ, सेम वैसे ही कि दो लीनियर, पोर्शन तो देंगे एटलीस्ट, हाँ लीनियर, बिकॉज वो इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। हाँ लीनियर और रियल हो सकता है, क्या लीनियर लीनियर क्या मैट्रिक्स थ्योरी ले वो लोग दे सकते हैं। मैट्रिक्स हो जाएगा सर। यस सर, मैट्रिक्स और रियल एनालिसिस। हाँ, क्योंकि रियल और ये मैट्रिक्स दोनों से, रियल से बनती है प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स से बनता है मल्टीपल रिग्रेशन। यस सर। यस सर, और वो पढ़ना ही पड़ता है अगर वो पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट। और मुझे लग रहा है मल्टी रियल देख देंगे और कैलकुलस भी रखेंगे, बिकॉज कैलकुलस का भी यूज होता है ना प्रोबेबिलिटी में। यस सर, हाँ हाँ तो चांसेस हैं। फिर अब स्टार्ट कीजिए सर, मतलब टाइम चल रहा है। क्या बोली? तो सर मैं ना स्टार्ट करने के लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। देखो बेजियन इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने जो स्टैटिकल इन्फ्लुएंस पढ़ा, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, अपना पॉइंट एस्टिमेट निकालते थे, एंड इंटरवल एस्टिमेट भी है उसमें। ओके, बट वहां पर ये थीटा जो था, दिस इज अ पैरामीटर। ओके, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस में दिस इज अ पैरामीटर। ओके, लेकिन अगर ये थीटा इटसेल्फ रैंडम वेरिएबल, अगर ये थीटा ही रैंडम वेरिएबल बन जाए, देन हम लोग जो अप्रोच लगाते हैं वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का अप्रोच नहीं होता, वहां पर हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, उसको हम बेजियन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बेजियन से सॉल्व करते हैं। ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं मैथमेटिकल ही चीज़ें बताऊंगा, कैसे पोस्टीरियर निकालेंगे, कैसे प्रायर, बिकॉज हमको पढ़ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आता है। ठीक है ना, थ्योरी से कोई मतलब है नहीं। ओके, सो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में एक प्रायर डेंसिटी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। प्रायर डेंसिटी एक गिवन होगी, प्रायर डेंसिटी ऑफ थीटा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे पाई ऑफ थीटा से। ओके, दूसरा गिवन होगा हमारे पास लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ वाई गिवन थीटा, वाई गिवन थीटा, जिसको हम डिनोट करेंगे अपना एफ ऑफ वाई गिवन थीटा से। ओके, देन हमको फाइंड करने को बोलेगा पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा।
देन वो क्वेश्चन में आस्क करेगा व्हाट इज द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। मतलब एफ ऑफ थीटा गिवन वाई होता है ना पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। देन वो पोस्टीरियर हमसे पूछेगा, हम इसको डिनोट करेंगे पाई ऑफ या एफ ऑफ, जो भी देना चाहो, पाई या एफ जो भी देना चाहो इसका नोटेशन, पाई ऑफ थीटा गिवन वाई। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाई एफ ऑफ थीटा गिवन वाई, दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ थीटा इंटू एफ ऑफ वाई गिवन थीटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई गिवन थीटा पाई ऑफ थीटा into d of theta. And this is nothing but this is the marginal of what is that? What is this? मार्जिनल ऑफ वाई। Okay, this is marginal of y. Because in Bayes theorem you know, Bayes theorem में अगर हमें ये निकालना probability of a given b, तो अगर हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, देन हम लिखेंगे probability of b given a into probability of a divided by probability of b. Okay, Bayes theorem यही बोलता है ना, दिस इज मार्जिनल हाँ ऑफ सर। y. ओके, इसको तुम लिख सकते हो f ऑफ y. ओके, सो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो क्वेश्चन में सपोज करो प्रायर ऑफ थीटा दिया है तुम्हारा, प्रायर ऑफ थीटा दिस फॉलोज बीटा m कामा n। ओके, और तुम्हारा दिया है y गिवन थीटा दिस फॉलोज बाइनोमियल n कामा थीटा। ना उसने बोला व्हाट इज द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन अभी CSIR के कराएंगे। अब पोस्टीरियर पूछ लिया तो पोस्टीरियर को हम लोग डिनोट करेंगे एफ ऑफ थीटा गिवन वाई। ओके, so this is equal to f of y given theta into what, pi of theta divided by integration f of y given theta into pi of theta d of theta। कोई प्रॉब्लम। पाई ऑफ थीटा क्या है, जो पाई ऑफ थीटा दिस इज बीटा इक्वल में टू 1 माइनस थीटा n माइनस 1 n सॉरी 1 अपॉन बीटा m कामा n and theta to power n minus m minus 1 and 1 minus theta to power, जो theta belong to 0 to 1। ओके, मतलब यहाँ थीटा 0 से 1 होगा ही होगा यहाँ, बिकॉज बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी 0 से 1 ही लाई करती है। यहाँ पर भी थीटा 0 से 1 होगा, बिकॉज यहाँ पर जो बीटा का रैंडम वेरिएबल होता है उसकी रेंज यही होती है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे कि एफ ऑफ वाई का मतलब वाई गिवन थीटा क्या हो जाएगा, इसका जो पीएमएफ होगा वो होगा तुम्हारा एन सी थीटा, एन थीटा के पावर व्हाट, टू द पावर x होगा और नहीं y होगा, और 1 माइनस टू द पावर n माइनस y ये होगा। होगा एन सी वाई थीटा टू पावर वाई एंड 1 1 माइनस माइनस थीटा टू टू द पावर n पावर माइनस y। एंड योर वाई इज बाई फ्रॉम 0 1 to n। ओके, ये, और ये सर, ये जो बीटा का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है वो हाँ। n-1 नहीं होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पर n माइनस, यस सर। सो अगर तुम मार्जिनल फाइंड करना चाहो एम ऑफ वाई या एफ ऑफ वाई लिखो, एफ ऑफ वाई इसको फाइंड करना चाहो तो मार्जिनल क्या फाइंड होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई गिवन थीटा एंड पाई ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ऑफ थीटा, दिस इक्वल टू एन सी वाई थीटा टू पावर वाई 1 माइनस थीटा टू पावर एन माइनस वाई and pi of theta is theta to power m minus 1 and 1 minus theta to power n minus 1।
and here 1 upon beta m minus 1. एंड थीटा जैसे y का निकालना है तो थीटा की रेंज क्या लिखोगे 0 to 1, कोई प्रॉब्लम? जैसे डी ऑफ थीटा बोलो, हमें y का नो निकालना सर, है। नो प्रॉब्लम सर। सो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर ये हो जाएगा सर एन सी वाई बीटा वाई प्लस एम कॉमा एन माइनस वाई हो जाएगा। टू ओके एन माइनस वाई। फाइन। हाँ सर। सर वो बीटा हो जाएगा। Okay, so this is beta m comma n. Okay, so this is ncy. This is beta m plus वाई y प्लस एम, comma हाँ एम प्लस वाई 2n कॉमा टू minus एन y. माइनस वाई एम बाई बीटा एम एन। Okay, okay, this is f of y. Okay. Now what is the f of y given theta? This is equal to what? This is equal to ncy. No problem. Theta to power y 1 minus theta to power n minus y and theta to power what m minus 1 and 1 minus theta to power n minus 1. अब तुम इसको डिवाइड कर दोगी, यहाँ बीटा भी होगा, यहाँ एक जगह बीटा भी आएगा, यहाँ बीटा m का मान। ओके, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन बीटा m का मान आएगा और यहाँ पर आएगा ncy। फिर ncy कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, यानी यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा बीटा m प्लस वाई कामा 2n माइनस वाई। सो फाइनली तुम्हारा जो f ऑफ y गिवन थीटा हो जाएगा, दिस फॉलोज बीटा फर्स्ट काइंड m प्लस वाई कामा 2n माइनस वाई। ओके फाइन, यस सर। समझ में आ रहा है ना प्रखर? हाँ सर। यस सर, यस सर। अब देखो वो पूछ सकता है व्हाट इज द पोस्टीरियर मीन ऑफ, व्हाट इज द पोस्टीरियर मीन ऑफ सर वो होगा सर ई ऑफ वाई गिवन थीटा, वो हो जाएगा एम व्हाट प्लस इज पोस्टीरियर वाई। मीन? अब पोस्टीरियर मीन बोले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन थीटा। ओके, सो तुमको अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया देन यू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। यहाँ तुमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया तो अब तुमको बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी निकाल लगाना है। तो बीटा फर्स्ट अगर काइंड वो का क्या एम होता है? मीन होता है तुम्हारा m अपान m प्लस n, तो m अपान y एंड m प्लस y प्लस 2n माइनस y। सो y कैंसिल, यू विल गेट व्हाट m प्लस y डिवाइड बाई m प्लस एम 2n। प्लस टू एम। और एक सेकेंड चीज उस पूछ सकता है, एक चीज डिफाइन करता है वो लास्ट फंक्शन, यू नो लास्ट फंक्शन। क्वेश्चन पढ़े देखोगे ना लास्ट फंक्शन में क्या हो, ये लास्ट फंक्शन अगर हाँ हो सर जाए लॉस तो फंक्शन। यस सर, आता है। स्क्वायर्ड ईयर लास्ट फंक्शन, एब्सोल्यूट ईयर लास्ट फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा ना? यस सर, यस सर। सर ये क्वेश्चन तो आईएसएस में भी डाल देते हैं, इवन वो सिलेबस में भी नहीं है तब भी। हाँ वो लोग डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ही लगती है। बेस थे देखो कुछ नहीं है, बेजियन इन्फ्लुएंस कोई नया नहीं बना, बेजियन इन्फ्लुएंस में सिर्फ बेस थ्योरम का यूज बनता है, वहां पर थीटा एक रैंडम वेरिएबल हो जाता है बस। देखो मैं थोड़ा लास्ट फंक्शन के बारे में बताता हूँ तुम्हें। लास्ट फंक्शन द लास्ट फंक्शन देखो ये डिनोट किया जाएगा तुम्हारा एल ऑफ के ऑफ वाई
comma theta if this satisfy two properties. Last function is defined as to be a real valued function satisfying L of k of y comma theta greater or equal to 0 for all k, y and theta. K of y and all possible value of k of y and theta. Okay. एंड ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन क्या होगी? एल ऑफ के ऑफ वाई कमा जीरो कमा थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर के वाई इक्वल टू थीटा. अगर के वाई इक्वल टू थीटा हो गया तो ये 0 हो जाएगा लास्ट फंक्शन. ठीक है. सो जो कॉमनली हम यूज करते हैं लास्ट फंक्शन वो होता है स्क्वायर लास्ट फंक्शन. तो एल ऑफ के अगर ऐसा लास्ट फंक्शन है के ऑफ वाई माइनस थीटा होल स्क्वायर, सो दिस इज स्क्वायर लास्ट फंक्शन. इसको बोलते हैं हम स्क्वायर लास्ट फंक्शन. स्क्वायर लास्ट फंक्शन, स्क्वायर्ड इरर लास्ट फंक्शन. ठीक है. स्क्वायर्ड इरर बिकॉज यहाँ स्क्वायर है. ठीक है. इरर लास्ट फंक्शन. एंड सेकेंड अगर सर ये एक टाइप का एरर है, एरर फंक्शन. हाँ, ये इरर फंक्शन जैसे हम लोग सम ऑफ स्क्वायर में मिनिमम करते हैं इरर को ना, स्क्वायर इरर को, ऐसे ही लास्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं. वहां पर भी हम स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन ही लेते हैं एक तरह से. ओके ओके ओके. ये सब वहां पे सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम करते हैं हम लोग. तो स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन ही है. और एक होता है तुम्हारा एक्चुअली में जब लीस्ट स्क्वायर थ्योरी डेवलप की गई थी देन वहां पर हम लोगों को लास्ट फंक्शन डिफाइन करना पड़ा ना. वो जो हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इरर में भी निकाल सकते हैं. कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी कैन यूज हियर स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन नॉट यूज एब्सोल्यूट इरर लास्ट फंक्शन. ओके. मतलब इसका कोई आंसर तो है नहीं, मतलब हमारा आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा. आंसर सेम नहीं आएगा. एक्चुअली में जो लिस्ट जब हम स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन का यूज करते हैं दोनों का आंसर सेम आएगा बिकॉज ये दोनों एक ही फंक्शन है. बिकॉज अगर एम स्क्वायर तुम्हें पता है देन यू कैन फाइंड मॉड ऑफ एम. ओके. यस सर, यही होता है. आंसर सेम आएगा. ठीक है. इसका कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी होता है सर क्या? नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होता. अच्छा अच्छा. ओके. अब आते हैं क्वेश्चन पे. देखो कभी अगर तुमसे कभी पूछे वो बेज एस्टिमेटर, मैं कुछ थ्योरम्स लिखता हूँ. वेट अ सेकंड, इसमें मुझे पीडीएफ करना है. देखो थ्योरम में लिखता हूँ. देखो पहला मतलब थ्योरम कह लो जस्ट.
let theta be a scalar with posterior PDF phi of theta given y, and the loss L of theta comma a b squared error मतलब थीटा माइनस ए होल स्क्वायर, या यहाँ के ए की जगह के वाई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये है देन बेज एस्टिमेटर जो होगा, देन जो तुम्हारा बेज एस्टिमेटर होगा, देन बेज एस्टिमेटर जो हम यहाँ फाइंड करेंगे, दिस इज गिवन बाई मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज गिवन बाई मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये, कभी कभी पूछता है ना क्वेश्चन में, फाइंड द बेज एस्टिमेशन अंडर स्क्वायर्ड इरर लॉस फंक्शन। सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन तुमने देखा होगा, उसमें बोला होगा कि फाइंड द बेज एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर इरर लॉस फंक्शन। तो अगर तुम्हें स्क्वायर इरर लॉस फंक्शन दे दे तो तुम क्या करना कि पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड कर लो। ओके, मतलब अगर अंडर स्क्वायर लॉस फंक्शन करे तो तुम पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो और उसका मीन फाइंड कर लो, जो उसका मीन आएगा वही बेज एस्टिमेटर हो जाएगा। अगर अब यहाँ पर मेरा लास्ट फंक्शन ऐसा हो जाए एल ऑफ थीटा कमा ए, ये तुम्हारा हो जाए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हो जाए, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर लास्ट फंक्शन। देन अगर तुमसे वो बेज एस्टिमेटर पूछे व्हाट इज द बेज एस्टिमेटर, देन तुम क्या करो, अगर बेज एस्टिमेटर कहीं फाइंड करने को पूछेगा देन तुम मीडियन फाइंड कर लो, देन मीडियन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ जो बेज एस्टिमेटर होगा वो मीडियन होगा, मीडियन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन या पोस्टीरियर पीडीएफ, ठीक है। मीडियन ऑफ पोस्टीरियर पीडीएफ, ओके। ये सेकंड है, अभी तक यहीं पर आए, यहीं तक आए हैं, मतलब क्वेश्चन अभी तक इन्हीं दोनों से आए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन, बोलो। अच्छा सर, इसमें ये है कि अगर स्क्वायर्ड एरर की बात करेंगे तब जो मेरा बेज एस्टिमेटर होगा वो मीन वो होगा, मीन पोस्टीरियर के मीन से निकाल लेंगे। हाँ, और अगर एब्सोल्यूट की बात करेंगे तब हम मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन निकालेंगे, बस हो गया। और सर एब्सोल्यूट के केस में हम लोग जनरली मीडियन ही लेते हैं, जैसे सम ऑफ स्क्वायर टेकन अबाउट, जब हमारा एब्सोल्यूट का लेते हैं तब वो मिनिमम होता है, हाँ, मीडियन कह रहा हूँ। एक्चुअली में हम लोग ऐसा लास्ट फंक्शन चूज करते हैं जो मिनिमाइज करे, हमारे एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करे, हम लोग वैसा ओके लास्ट ओके फंक्शन ओके। चूज करते हैं। तो हमारा मीडियन जो होता है वो एब्सोल्यूट एरर को मिनिमाइज करता है, एंड जो वेरिएंस वाला होता है ना, जो हमारा स्क्वायर होता है, वेरिएंस हमारा मिनिमम कब होता है, जब वो मीन हो जाए। ये सर बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो फंक्शन है दिस इज एन स्क्वायर फंक्शन, सो के दिस इज लाइक अ वेरिएंस फंक्शन ना, स्क्वायर वेरिएंस यही होता है ना, 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सो अगर यहाँ पर हम एस्टिमेटर फाइंड करेंगे तो मीन आएगा, सो मीन यहाँ पर करते हैं, ठीक है, मीन मिनिमम होता है, ठीक है। ओके सर, ओके। अब ये आते एक हैं, थ्योरम है कि एक्सपेक्टेशन अगर निकालें x माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ, देन वो मिनिमम होगा इफ a इक्वल टू मीन। हाँ, 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 मतलब ये सर। अगर तुम m मान लो, इसको तुमने डिफाइन किया 1/n i इक्वल टू 1 to n xi माइनस a स्क्वायर, ओके, सो दिस इज मिनिमम इफ a इक्वल टू x बार, यस सर, यस सर। दिस इज मिनिमम इफ a इक्वल टू x बार, ओके। सब क्वेश्चन एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ, क्वेश्चन ये आया था, मतलब
किसी ने ग्रुप में सेंड किया था शायद, और उसको क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं था। उसका क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है। एकता ने ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किया था, अभी मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ाया तो अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी को हम लीव कर देंगे, ऑप्शन सी को। वैसे ऑप्शन सी तुम चाहो तो डिस्कार्ड कर सकते हो, बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल नॉट यूनिक, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किया, उसको पढ़ो, ठीक है। बोला x1 x2 xn जो है ये तुम्हारा है, दिस इज रैंडम सैंपल फ्रॉम द फॉलोइंग डेंसिटी, मतलब इसका जो डेंसिटी दिया हुआ है इसका पीडीएफ है, f of x given lambda, this is equal to lambda e के power minus lambda x and x greater 0, okay. So this is your exponential distribution, okay. And prior of on lambda, prior on lambda क्या दिया है, prior on lambda, this is pi lambda, this is equal to gamma distribution, और गामा ए गामा बी, this is gamma a gamma b, okay. So this is b to power a, पीडीएफ जो होगा इसका b to power a gamma a and lambda तो ये क्वेश्चन कहाँ है सर? मैंने ग्रुप में सेंड किया, नहीं मिला क्या? अच्छा, ग्रुप में से कैसे देखते हो? e to power minus b lambda, okay. And your lambda greater 0, a greater 0 and b greater 0. lambda greater 0, यहाँ पे दोनों स्क्वायर और एब्सोल्यूट दोनों के टर्म में पूछा गया है। b greater 0. अब वो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि द बेज एस्टिमेटर ऑफ lambda with respect to square exist, the Bayes estimator of lambda with respect to absolute error exist at n tends to infinite. Bayes estimator of lambda with respect to tends to maximum likelihood estimate of lambda, okay. So पहले तो इसका पोस्टीरियर फाइंड करो, पोस्टीरियर मतलब lambda given y, f of lambda given y. So this is nothing but this is equal to what, f of y given lambda and pi of lambda divided by integration f of y given lambda, pi of lambda and d of lambda. कोई प्रॉब्लम? ओके, सो फर्स्ट इसको कैलकुलेट करो। सो योर f of y, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 to इनफाइनाइट ही रेंज लोगे, 0 to infinite and b to power a divided by gamma a lambda to power a minus 1 e to power minus b lambda and lambda to power e to power minus lambda y, okay. सॉरी यहाँ पर x है ना, रैंडम वेरिएबल ये तो देखो डायरेक्ट ही लग रहा है कि ये सर मतलब गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, उसका पैरामीटर कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ फॉलो करेगा, गामा डायरेक्ट लग रहा है, लेकिन पैरामीटर तो फाइंड कर लो, ओके। यहाँ x है हर जगह, x करो, ठीक है, दिस इज x। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ये गामा हो जाएगा, b to power a upon gamma a and this is equal to lambda to power a minus 1, मतलब a plus 1 minus 1 e to power minus b and what, b plus lambda, sorry b plus lambda into x हो जाएगा, sorry this is equal to lambda, so this is b minus x lambda d of lambda and integration is 0 to infinite and this is b to power a upon gamma a and this is equal to what, this is equal to gamma a plus 1 comma b minus x, fine. अरे ये b प्लस x नहीं होगा क्या, मतलब गामा जो है आपने b माइनस प्लस, यस b plus x, okay. So this is b plus x comma a plus 1. अब इसको लिख दो यहाँ पर, f of x की जगह इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ रखोगे तो तुम्हारा आ जाएगा फाइनली b to power a upon a to power b, सॉरी गामा a, एंड यहाँ पर क्या आएगा
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लेमडा के पावर a माइनस वन एंड ई टू पावर माइनस बी लेमडा एंड लेमडा ई टू पावर माइनस लेमडा एक्स, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा ये फंक्शन पूरा आ जाएगा एंड हियर आ जाएगा गामा, तुम्हारा क्या आएगा गामा बी प्लस एक्स गामा ए, मतलब गामा यही बनेगा तुम्हारा, फाइनली गामा यही बनेगा, मतलब दिस इज पीडीएफ ऑफ गामा, मतलब जो तुम्हारा पोस्टीरियर आएगा वो ये आएगा, पोस्टीरियर जो तुम्हारा आया, सो पाई ऑफ या एफ ऑफ एक्स गिवन लेमडा, दिस फॉलोज गामा बी प्लस एक्स गामा ए प्लस वन। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? बिकॉज यहाँ पर गामा यही बनेगा ना ये हेलो, हाँ बोलो। ये लैम्डा की पावर a माइनस वन कहाँ से आया सर? ये x होगा शायद, ऊपर जब गामा लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का आपने फॉर्म लिखा है, हाँ तो ये सर x होगा। कहाँ पर? यहाँ ये यस सर। दिस इज प्रायर, दिस इज प्रायर, ओके, दिस इज योर प्रायर g ऑफ लेमडा, मतलब f ऑफ पाई ऑफ लेमडा। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ये लैम्डा के टर्म में है ये दिस सही इज सर। पाई ऑफ ओके लेमडा, दिस इज प्रायर एंड दिस इज योर लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड मतलब f ओके ऑफ लेमडा गिवन y। ठीक है सर। नहीं नहीं नहीं, दिस इज योर y given lambda and this is your lambda given y, x, sorry, here x, this is lambda given x, okay, this is your lambda, sorry, this is not pi, this is f, यहाँ f करो, नोटेशन में कंफ्यूज हो, तो ये गामा b कामा x कामा a b प्लस एक्स कामा a प्लस वन फॉलो करेगा, तो इसका जो मीन आएगा, मीन क्या होगा इसका, बोलो भाई। a अपॉन a प्लस b होता है? नहीं, बीटा नहीं है, गामा है। अच्छा अच्छा, अल्फा अपॉन बीटा, मतलब इसका सर होगा ये होगा फाइन। शायद सर उल्टा हो गया है शायद, पैरामीटर के अकॉर्डिंग, एक बार फॉर्म को देख लीजिए। नहीं नहीं, फॉर्म को तो मैंने देख लिया, अच्छा उल्टा हो गया है, एक मिनट वेट करो। ये सर वही b प्लस एक्स जो आएगा वो दूसरे टर्म में जाएगा। देखो मीन जो होता है e के पावर माइनस ए एक्स एंड एक्स के पावर लेमडा माइनस वन, इसका मीन क्या होता है, बोलो। इसका मीन होगा तुम्हारा लेमडा अपान वन अपान जैसे लेमडा इंटू वन अपान ए, ये होगा ना। सो वहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा की वैल्यू है बी, ए सॉरी, ये a प्लस वन होगा डिवाइड बाई बी प्लस एक्स, ओके, यस सर, ऐसे होगा, ये होगा तुम्हारा मीन। अब उसने बोला Yes, है बेज एस्टिमेट ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर फॉर एनी n ग्रेटर वन, तो ये तो सारे n के लिए एग्जिस्ट कर रहा, कोई भी n ले लो, यहाँ n का तो टर्म ही नहीं आ रहा, तो एग्जिस्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब ये बताओ गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन एग्जिस्ट करता है या नहीं, बोलो। करता है शायद सर, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट आई थिंक करता है। एमएलई एग्जिस्ट करेगा या नहीं, करेगा सर। गामा का एमएलई क्या होगा, इसका एमएलई क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। सपोज योर लेमडा गिवन एक्स दिस फॉलोज, मैं तुमको एक टास्क देता हूँ, यहीं पर क्लास इन भी करूँगा मैं, इसका एमएलई फाइंड करके आना, गामा ए प्लस वन गामा बी प्लस एक्स, इसको राइट करना ऐसे, ई के पावर माइनस बी प्लस एक्स इंटू लेमडा
and here lambda to power a, okay, and this is your what, this is your gamma a and b plus x to power a plus 1, a plus 1, ओके, दिस इज ए प्लस वन माइनस वन, दिस ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में तुम लोग एमएलई फाइंड करना, एमएलई ऑफ लेमडा, एमएलई ऑफ लेमडा फाइंड करना। ओके सर। अगर नहीं मिले तो एक बुक पढ़ लेना, एस के बी के गुप्ता एंड एस सी गुप्ता एंड बी के कपूर। ये सर निकल आएगा सर। ओके, ठीक, गामा का एमएलई देखना। एंड सेकंड चीज गामा का मीडियन, गामा का मीडियन फाइंड करना, गामा का मीडियन। अगर क्लोजेस्ट फॉर्म नहीं होगा देन तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें n ग्रेटर 1 बोला है, ठीक है, मीडियन फाइंड करना, ठीक है। ओके। यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, बाकी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा एक डाउट था, हाँ, आप जरा बोलो पीछे वाला स्लाइड ओपन करिएगा। बोलो सर वो आप क्या लिखा सर? क्या क्या मतलब पिछले बोला? साइड में। लो देख लो, मैंने बोला कि अगर तुम्हारा लेमडा गिवन एक्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो इसका एमएलई फाइंड करना। जो इन्फ्रेंस, मैं इसीलिए पहले इन्फ्रेंस पढ़ाया था, बिकॉज एमएलई अगर तुम नहीं फाइंड करना जानते हो तो कहाँ से, तुम लोग तो स्टैट्स के हो, जानते हो, जो मैथ के हैं वो लोग नहीं जानेंगे ना, वो लोग बेजियन में काम नहीं कर पाएंगे जब तक उनको इन्फ्रेंस और प्रोबेबिलिटी का आइडिया नहीं होगा, ठीक है। मैं अपने मन से नहीं पढ़ाना चाह रहा कि मैं मल्टीवेरिएट नहीं, टॉपिक वैसे पढ़ाए जाते हैं जैसे जैसे सुटेबल हो बच्चे को। यस सर। ये जो सर पीछे स्लाइड में हाँ हाँ, जो बोलो पूरी पीछे। फॉर्म, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों फॉर्म है, ये टोटली हमारी पोस्टीरियर है ना? हाँ हाँ हाँ, टोटल पोस्टीरियर, तभी तो ये गामा बी का मैं इसको फॉलो करेगा ना भाई, गामा डिवाइड में जाएगा और गामा का पीडीएफ डिवाइड ही तो होता है, गामा बी प्लस एक्स। ये इसका क्या लिखोगे तुम, इसका मतलब? अच्छा हाँ, समझ गया, ये ऊपर वाला फॉर्म नीचे आ जाएगा। हाँ सही है। एक्चुअली में मैंने ये जो लिखा है ये ऐसा ना लिख के, या एक्चुअली में ऐसा कोई नोटेशन नहीं होता, ये एक्चुअली में ये नोटेशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक है। यस सर, यस ठीक है, सर। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है ये, ओके। यहाँ पर तुम लिखना चाहो तो इसकी जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो तुम लिख सकते हो बीटा के टर्म में, मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी तो तुम क्या लिखोगे, बीटा ना, इसकी वैल्यू जो होगी वो तुम क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे तुम, दिस इज इक्वल टू हट, दिस इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, नहीं नहीं, दिस इज इक्वल टू गामा ए प्लस वन डिवाइड बाई बी प्लस एक्स के पावर ए प्लस वन, ये होगी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ हटाओ, इसको हटा देना, इसको मत लिखना, इसको और इसको लिखो, और इसको इसको जैसे लिखोगे तो तुम्हारे यहाँ गामा आ जाएगा, गामा ये, ठीक है ना, ठीक है। यस सर, वो वैसे भी समझ में आ रहा था, बस थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी कि वो ध्यान नहीं दिया था कि ये नीचे, मैंने सोचा कि ये नीचे वाला पूरा है, अपने गामा डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया, तो ऊपर वाला तो अभी रह ही गया है। नहीं नहीं, बट अभी तो अभी मैं क्लियर है। सॉल्व कर रहा हूँ, आगे चल के हो सकता है मैं डायरेक्ट कर दूँ, क्योंकि देख लोगे ना तुम, यस जो नीचे यहाँ आता है ये टर्म, यहाँ जो आता है वही वही पीडीएफ बन जाता है। तो यस सर। कभी कभी ये कंजुगेट प्रायर का होता है कि इसका यही होगा, इसका प्रायर ये होगा, इसका पोस्टीरियर ये होगा, ऐसी एक टेबल आती है, तुमने टेबल देख लेना, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक, ओके, ठीक थैंक है। यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।